हेलो, नमस्कार साथियों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हमारे जितने भी दिव्यांग भाई लोग हैं या तो दिव्यांग बहनें लोग हैं, अगर सरकारी नौकरी का जो है सपना देख रहे हैं, वह कोई जॉब करना चाहते हैं, तो आज उनके लिए मैं एक और सरकारी भर्ती का जो है अपडेट लेके आ गया हूँ। तो साथियों, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा दिव्यांग नीति आयोग भर्ती 2025। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यह जो दिव्यांग नीति आयोग भर्ती है यह क्या है और इस भर्ती के लिए यानी दिव्यांग नीति आयोग भर्ती के लिए आपका जो है पात्रता और योग्यता क्या होनी चाहिए और दिव्यांग नीति आयोग भर्ती के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जो है लगता है फॉर्म को भरते समय और इसमें उम्र सीमा क्या मांगी गई है, कुल कितने पदों पे भर्ती निकाली गई है, कौन-कौन से पदों पे भर्ती निकाली गई है और इसमें जो आवेदन फ़ीस है, एप्लीकेशन फ़ीस है, वह कितना लगाया गया है और इसमें जो है आयोग है, किस प्रकार चयन प्रक्रिया है, इसका कैसे चयन किया जाएगा और यहाँ पर इस भर्ती का दिव्यांग नीति आयोग भर्ती का जो है आवेदन फ़ॉर्म कैसे भरते हैं, इन सभी से संबंधित आपको इस चैनल पे पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही कोई और वीडियो अपलोड हो इस चैनल पे, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो साथियों, आइए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि दिव्यांग नीति आयोग भर्ती क्या है। तो बता दें कि नीति आयोग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार यह भर्ती जो है दिल्ली मुख्यालय और देश भर के कुछ चयनित प्रोजेक्ट ऑफिसेज के लिए होगी। इस भर्ती के माध्यम से रिसर्च ऑफिसर, प्रोजेक्ट असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट, डेटा एनालिस्ट, ऑफिस असिस्टेंट और अन्य सपोर्ट स्टाफ पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। भर्ती का उद्देश्य है सरकार की नीतियों के क्रियान्वयन और नई योजनाओं के रिसर्च एवं विश्लेषण के लिए योग्य और कुशल युवाओं को यहाँ पे जोड़ना है। यह भर्ती जो है दिव्यांग लोगों के लिए निकाली गई है। तो साथियों, आइए अब बातें बताते हैं कि यहाँ पे इसके लिए क्या पात्रता होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए। तो यहाँ पे बात करेंगे तो न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे रखी गई है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ पदों के लिए 10वीं पास, कुछ पदों के लिए 12वीं पास रखी गई है। तो यहाँ पे बात करेंगे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे ग्रेजुएशन निर्धारित की गई है और डेटा एनालिसिस्ट और रिसर्च ऑफिसर जैसे उम्मीदवारों के पास अर्थशास्त्र, पब्लिक पॉलिसी, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स या संबंधित विषय में डिग्री या डिप्लोमा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ पदों के लिए 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवार भी जो है आवेदन कर सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता जो है सबसे पहले ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट उम्मीदवारों को दी जाएगी। हालांकि यह भर्ती 10वीं और 12वीं पास वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों, आइए आपको बताते हैं कि इसमें कौन-कौन से आपका डॉक्यूमेंट लगने वाला है। तो डॉक्यूमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है सभी शैक्षिक व्यावसायिक योग्यता के प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आप जिस भी भर्ती में आवेदन कर रहे हैं, जिस भी क्वालिफिकेशन पे आवेदन कर रहे हैं, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और यहाँ पे दिव्यांगता का प्रमाण पत्र आपके पास रहेगा, तभी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह भर्ती सिर्फ दिव्यांग लोगों के लिए ही निकाली गई है। और जन्म तिथि हेतु शैक्षणिक योग्यता यानी आपके जो है जन्म तिथि का प्रमाण पत्र है, जन्म प्रमाण पत्र है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे 10वीं का जो है सर्टिफिकेट दे सकते हैं। और जाति प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि, निवास प्रमाण पत्र और आधार कार्ड की प्रतिलिपि, स्वयं का पूरा डाक पता जो है, आपका जो डाक पता है वह चाहिए और यहाँ पे 42-42 रुपए का 2 टिकट भी आपके पास होना चाहिए और एक लिफाफा होना चाहिए जिस पे फॉर्म को भरकर भेजते हैं। और यहाँ पे अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि आपके पास है तो आप दे सकते हैं, तो नहीं है तो नहीं देना है, कोई ज़रूरी नहीं है। और अतिरिक्त पासपोर्ट आकार के नवीनतम फोटोग्राफ और आपके पास जो है नया पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ होना चाहिए। और यहाँ पे चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए होता है जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए। तो साथियों, जो चरित्र प्रमाण का प्रमाण पत्र है उसका यहाँ पे मैंने फॉर्मेट दे दिया है,
तो आप यहाँ से भी देख कर उसको यहाँ से बना सकते हैं, कैसे बनेगा उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों आइए आपको आगे बताते हैं कि इसमें जो है आवेदन फीस कितना रखा गया है। अगर आवेदन फीस की बात करते हैं तो दिव्यांग नीति आयोग उम्र सीमा, कुल पद और आवेदन फीस क्या है। तो बात करेंगे सबसे पहले इसमें हम उम्र सीमा की। तो उम्र सीमा 18 से लेके 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। और उम्र से संबंधित और जानकारी चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर इसका जो है नोटिफिकेशन है उसका लिंक दिया गया है। तो वहाँ से हम नोटिफिकेशन डाउनलोड करके एज से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों यहाँ पे बात करेंगे कुल पदों की संख्या। तो कुल पदों की संख्या यहाँ पे 30,000 कुल पदों पे भर्ती निकाली गई है, जो अलग अलग पद हैं। और दिव्यांगों के लिए जो संख्या भर्ती है 300 पदों पे भर्ती निकाली गई है। वहीं पे बात करेंगे आवेदन फीस की। तो आवेदन फीस जो है सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लिए 300 रुपये रखा गया है। और वहीं पे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 100 रुपये का रखा गया है। महिला और दिव्यांग उम्मीदवार के लिए यहाँ पे 0 रुपये का, इन लोगों के लिए कोई भी शुल्क यहाँ पे नहीं रखा गया है। साथियों आइए आपको आगे बताते हैं कि इसमें जो चयन प्रक्रिया है किस प्रकार कराई जाएगी। तो चयन प्रक्रिया की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले जो है आपकी पात्रता यानी जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उससे संबंधित आपका जांच किया जाएगा। उसके बाद जो है आपका आवेदन करना होगा। आवेदक जो है इसकी आधिकारिक वेबसाइट पे जाके आवेदन करना है। नीति आयोग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आवेदन करेंगे। आवेदन करने के बाद फॉर्म को प्रिंट आउट करके और जो जो डॉक्यूमेंट आपका लगाया हूँ सभी उसको भेजना है। कहाँ पर भेजना है आगे वीडियो में बताया हूँ। उसके बाद यहाँ पे लिखित परीक्षा होगी, ये भी बताया हूँ कैसे ऑनलाइन आवेदन होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो साथियों आइए आपको आगे बताते हैं कि इसमें आप आवेदन कैसे करेंगे। तो साथियों आवेदन करने के लिए पहले प्रोसेस जानेंगे, उसके बाद हम वेबसाइट पर चलेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे वर्क भारत की जो है यहाँ पे दिव्यांग नीति आयोग की जो भारत की ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, यहाँ पे आपको जाना है। उसके बाद यहाँ पे जो दिया गया है करेंट अपॉर्चुनिटी पे क्लिक करना है। उसके बाद ज्वाइन नीति आयोग के लिंक पर क्लिक करना है। चलेंगे अभी हम वेबसाइट पर साथियों। उसके बाद आमने सामने 3 स्टेप नज़र आएंगे जिसमें आपको पंजीकरण करना है, उसके बाद लॉगिन करना है, फिर फॉर्म को कंप्लीट करना है। इतना जान लिए। उसके बाद हमें फ़ोटो क्या क्या बना के रखना है। तो सबसे पहले हम लोगों का जो पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ है 50 केबी से 100 केबी के बीच में जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए, इसको हम बना के रख लेंगे। उसके बाद हमारा जो सिग्नेचर 20 केबी से 50 केबी है उसको बना कर रख लेना है। और हमारा एक एड्रेस प्रूफ या तो बायोडाटा हो जाएगा या तो यहाँ पे आधार कार्ड या तो पैन कार्ड बना के जो है इसका भी डॉक्यूमेंट रख लेना है। उसके बाद चलेंगे। तो साथियों हम लोगों ने इसके बारे में पूरी जानकारी जान गए। अब अगले वीडियो में साथियों बताऊंगा कि इसका जो है फॉर्म कैसे भरा जाएगा वेबसाइट पर चल के। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा।